हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान नहर परियोजना। आज हम राजस्थान नहर परियोजना जनक कंवर सेन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसकी आधारशिला है ना, वह 31 मार्च 1958 को रखी गई थी। यानी जो हमारी राजस्थान नहर परियोजना है ना, इसकी जो आधारशिला है ना, वह 31 मार्च 1958 को रखी गई थी। गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा, किनके द्वारा? गृह मंत्री गोविंद पंत के द्वारा रखी गई थी। फिर इसका जो उद्घाटन है ना, इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 के अंदर हुआ। यानी जो हमारी राजस्थान नहर परियोजना है, यानी जो जनक कंवर से जो नहर परियोजना है ना, इसका जो उद्घाटन है ना, यह 11 अक्टूबर 1961 के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया। यानी इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया। फिर है राजस्थान नहर का नाम बदला गया। यानी राजस्थान नहर का जो नाम है ना, वह कब बदला गया? तो वह नाम बदला गया था 2 अक्टूबर 1984 के अंदर। कब बदला गया? 2 अक्टूबर 1984 के अंदर इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी नहर इसका नाम रख दिया। फिर है इसीलिए इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्या इसीलिए इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP कहते हैं। क्या कहते हैं? IGNP कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फिर आगे देखते आगे हैं वर्तमान में निर्मित नहरों के संचालन, रख रखाव, मरम्मत कार्य सहित परियोजना के द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर इरिगेशन कार्य एवं विभिन्न नहरों में नवीनीकरण, आधुनिक कार्यों सहित कुछ आवश्यक संरचनाओं के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। क्या यहाँ पर है कि वर्तमान में निर्मित नहरों के संचालन, किसके द्वारा? नहरों के संचालन और उनके रख रखाव और उनके मरम्मत कार्य सहित परियोजना के द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर इरिगेशन कार्य एवं विभिन्न नहरों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण कार्यों सहित कुछ आवश्यक संरचनाओं के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। फिर आगे है INGP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर से 2 उपशाखाएं निकाली गई है। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर से 2 उपशाखाएं निकाली गई है। उसके अंदर है लीलवा, दीधा तथा एक अन्य उपशाखा सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड बरकुतुल्ला खा उपशाखा, जिसे वर्तमान में बाबा रामदेव शाखा भी कहते हैं। फिर है IGNP में सर्वाधिक सिंचाई, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो सर्वाधिक सिंचाई है वह कहाँ की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो सर्वाधिक जो सिंचाई का जो कार्य है ना, वह बीकानेर के अंदर होता है। यानी बीकानेर के अंदर सबसे ज़्यादा इस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है INGAP का जो सर्वाधिक कमांड एरिया है ना, वह बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। क्या? यानी INGAP का जो सर्वाधिक जो कमांड एरिया है वह बीकानेर और जैसलमेर के अंदर है। फिर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पेयजल परियोजना, यानी इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी जो परियोजनाएं हैं, उनकी परियोजनाओं की जो पेयजल परियोजना है ना, वह निम्न प्रकार है। क्या है? कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। क्या हो गया कि जो कंवर सेन जो लिफ्ट परियोजना है ना, वह अनूपगढ़, बीकानेर और श्री गंगानगर के 228 गांवों को पेयजल तथा
लूणकरसर बीकानेर तहसील में सिंचाई होती है। और जो इसका निर्माण है ना वह 1968 से लेकर 1976 के मध्य हुआ। कब हुआ? 1968 से लेकर 1976 के मध्य हुआ। फिर है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। क्या है? जो राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर परियोजना है ना, यह परियोजना जोधपुर लिफ्ट नहर योजना क्या है? यह कहाँ पर है? यह जोधपुर के अंदर है। यानी जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है ना, इसको जोधपुर लिफ्ट नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। यानी जोधपुर लिफ्ट नहर से कायनाल झील जो कहाँ पर है? जो कि जोधपुर को जलापूर्ति होती है। फिर है आपणी योजना। आपणी योजना क्या होगी? आपणी योजना होगी गंधेली साहिब परियोजना। क्या होगी आपणी योजना के अंदर? आपणी योजना के अंदर जो गंधेली जो साहिबा परियोजना है ना, वह है यह IGNP की नहर सोहबा लिफ्ट नहर से जर्मनी की KfW कंपनी के वित्तीय सहयोग से प्रारंभ की गई है। फिर है चूरू। इसके तो 2 चरण में कौन कौन से? पहले चरण के अंदर तो ये चूरू और हनुमानगढ़ के अंदर थी, और दूसरे चरण के अंदर ये है चूरू और झुंझुनू के अंदर हुई थी। तो आज हमने जो पढ़ा ना वह हमने राजस्थान नहर परियोजना कमर्शियल नहर परियोजना पर चर्चा हासिल की। तो एक बार और हम पुनः इनको अच्छी तरह भली भांति देख लेते हैं, ताकि हमारे किसी भी प्रकार के जो डाउट है ना वह न रहे। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कि जो राजस्थान नहर परियोजना है, क्या? राजस्थान नहर परियोजना जिसके जनक कंवर सेन को भी माना नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसके अंदर यह बता देता हूँ कि इसकी जो आधारशिला है, क्या? इसकी आधारशिला जो राजस्थान नहर परियोजना है, इसकी आधारशिला 31 मार्च कब? 31 मार्च 1958 को। कब? 31 मार्च 1958 को जो गृह मंत्री थे, कौन थे? गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। किसके द्वारा? यानी जो गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे ना, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। कब रखी गई? 31 मार्च 1958 को। क्या किया गया? जो हमारी जो राजस्थान नहर परियोजना है ना, इसकी आधारशिला रखी गई थी। कब रखी गई थी? 31 मार्च 1958 को। किनके द्वारा रखी गई? जो गृह मंत्री थे ना, कौन थे गृह मंत्री? उसमें जो गृह मंत्री थे ना, वह थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे उसमें गृह मंत्री? उसमें जो गृह मंत्री थे ना, वह थे गोविंद वल्लभ पंत थे। तो इसकी आधारशिला उनके द्वारा रखी गई। फिर हम आगे चले हैं। आगे हो गया कि यह जो हमारी जो नहर है, इसका जो उद्घाटन है वह किसके द्वारा किया गया? यानी इस नहर का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? इस नहर का जो उद्घाटन है ना, वह 11 अक्टूबर 1961। कब? 1961 यानी 1961 के अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यानी जो हमारी राजस्थान नहर परियोजना है, तो राजस्थान नहर परियोजना का जो उद्घाटन है वह किनके द्वारा किया गया? वह कब किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है ना, वह 11 अक्टूबर 1961 के अंदर किया गया। कब किया गया? 11 अक्टूबर 1961 के अंदर किया गया। किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय के द्वारा इसका जो उद्घाटन है ना, वह किया गया। फिर है राजस्थान नहर का नाम बदला गया। यानी जो राजस्थान नहर है ना, तो इसका नाम भी बदल दिया गया। इसका कब बदला गया इसका नाम? तो इसका नाम 2 नवंबर 1984 के अंदर इसका नाम कब बदला गया? तो इसका जो नाम है ना, वह 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया गया। फिर इसका जो नाम है ना, वह क्या रखा गया? तो इसका नाम
इंदिरा गांधी नहर रखा गया। क्या रखा गया? इसका जो नाम है ना वह इंदिरा गांधी नहर रखा गया। इसका नाम रखा गया राजस्थान नहर का जो नाम है क्या रखा गया? इंदिरा गांधी नहर। कब रखा गया? 2 नवंबर 1984 को। कब रखा गया? 2 नवंबर 1984 को इस जो नहर है ना इसका नाम बदल दिया गया। फिर है इसलिए इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या? इसीलिए इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान नहर परियोजना है ना, इसको इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP कहते हैं। क्या कहते हैं? INGNP कहते हैं। क्या कहते हैं? INGP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। फिर है कि वर्तमान के अंदर क्या? वर्तमान में निर्मित नहरों के संचालन, वर्तमान में निर्मित नहरों के संचालन हो गया, उनके रख रखाव और उनकी मरम्मत कार्य सहित क्या? नहरों के यानी वर्तमान के अंदर जो ये निर्मित नहरें हैं ना, निर्मित नहरों के संचालन, रख रखाव और इनकी मरम्मत कार्य सहित परियोजना की द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में प्रेशर इरिगेशन कार्य एवं विभिन्न नहरों में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण कार्य सहित कुछ आवश्यक संरचनाओं के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। फिर है IGNP यानी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर से क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो अंतिम छोर है ना वहाँ से 2 उपशाखाएं निकाली गई है। क्या? वहाँ से 2 उपशाखाएं निकाली गई है। वह लीलवा और दीघा। क्या? लीलवा और दीघा तथा एक अन्य उपशाखा सागरमल। क्या? एक अन्य उपशाखा सागरमल गोपा शाखा के अंतिम छोर से गडरा रोड बरकुलताहे खा उपशाखा, जिसे वर्तमान में बाबा रामदेव शाखा भी निकाली गई है। फिर है IGNP में जो सर्वाधिक सिंचाई है ना वह बीकानेर के अंदर होती है। क्या? यानी जो IGNP है ना उसके अंदर जो सर्वाधिक सिंचाई है ना वह बीकानेर के अंदर होती है। ING क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर जो सर्वाधिक सिंचाई है ना वह बीकानेर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? बीकानेर के अंदर। फिर है IGNP का जो सर्वाधिक जो कमांड एरिया है ना वह बीकानेर और जैसलमेर के अंदर कहाँ है? इसका जो सर्वाधिक कमांड एरिया है वह बीकानेर और जैसलमेर के अंदर है। फिर है आगे चले हम कि जो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना अनूपगढ़ बीकानेर श्री गंगानगर के 228 गांवों को पेयजल तथा लूणकरसनर बीकानेर तहसील में सिंचाई होती है। क्या हो गया? तो हमारा यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट हो गया कि जो कंवर सेन जो लिफ्ट नहर परियोजना है ना ये है अनूपगढ़ हो गया, उसके साथ बीकानेर और श्री गंगानगर हो गया कि 228 गांव, कितने? यहाँ के 228 गांवों को पेयजल यानी पीने का पानी तथा लूणकरसर बीकानेर तहसील में सिंचाई होती है। इसका जो निर्माण है ना वह 1968 से लेकर 1976 के मध्य हुआ। फिर तो हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया कि जो कंवर सेन जो लिफ्ट परियोजना है ना ये अनूपगढ़ हो गया, बीकानेर और श्री गंगानगर हो गया। इसी के साथ साथ यहाँ के 228 गाँवों को पेयजल यानी पीने का जल तथा लूणकरसर बीकानेर तहसील के अंदर यहाँ पर सिंचाई होती है। इसका जो निर्माण है ना वह 1968 से लेकर 1976 के मध्य हुआ था। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है हमारी जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो परियोजना है ना, कौन सी?
राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो परियोजना है, तो यह परियोजना जोधपुर लिफ्ट नहर योजना के अंतर्गत है, जिसे जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। क्या हो गया, तो इसके अंदर हो गया कि जोधपुर लिफ्ट नहर, क्या जोधपुर लिफ्ट नहर से कायनाल झील जोधपुर को जलापूर्ति होती है। उसके बाद आगे है हमारी आपणी योजना। आपणी योजना कहाँ है? आपणी योजना हमारी गंदेली साहिबा परियोजना है। क्या है? आपणी योजना को गंदेली साहिबा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह IGNP, क्या IGNP की नौहर साहवा लिफ्ट नहर परियोजना जर्मनी की KfW कंपनी के वित्तीय सहयोग से प्रारंभ की गई। प्रथम चरण के अंदर चूरू और हनुमानगढ़, द्वितीय चरण के अंदर चूरू और झुंझुनू इसके अंदर सम्मिलित है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।